जापान के एक ओसाका शहर के निकट किसी गांव में एक जैन मास्टर रहते थे। उनकी ख्याति पूरे देश में फैली हुई थी और दूर दूर से लोग उनसे मिलने और अपनी समस्याओं का समाधान कराने आते थे। एक दिन की बात है, मास्टर अपने एक अनुयायी के साथ प्रातःकाल सैर कर रहे थे कि अचानक ही एक व्यक्ति उनके पास आया और उन्हें भला बुरा कहने लगा। उसने पहले मास्टर के लिए बहुत से अपशब्द कहे, पर इसके बावजूद मास्टर मुस्कुराते हुए चलते रहे। मास्टर को ऐसा करता देख वह व्यक्ति और भी ज़्यादा क्रोधित हो गया और उनके पूर्वजों तक को अपमानित करने लगा, पर इसके बावजूद मास्टर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते रहे। मास्टर पर अपनी बातों का कोई असर न होते हुए देख अत्यंत वह व्यक्ति निराश हो गया और उनके रास्ते से हट गया। वह व्यक्ति के जाते ही अनुयायी ने आश्चर्य से पूछा, मास्टर, आपने भला उस दुष्ट की बातों का जवाब क्यों नहीं दिया? और तो और आप मुस्कुराते रहे, क्या आपको उसकी बातों से कोई कष्ट नहीं पहुंचा? जैन मास्टर कुछ नहीं बोले और उसे अपने पीछे आने को इशारा किया। कुछ देर चलने के बाद वे मास्टर के कक्ष तक पहुंच गए। मास्टर बोले, तुम यहीं रुको, मैं अंदर से अभी आया। मास्टर कुछ देर बाद एक मैले कपड़े को लेकर बाहर आए और उसे अनुयायी को थमाते हुए बोले, लो, अपने कपड़े उतारकर इन्हें धारण कर लो। कपड़ों से अजीब सी दुर्गंध आ रही थी और अनुयायी ने उन्हें हाथ में लेते ही दूर फेंक दिया। मास्टर बोले, क्या हुआ? तुम इन मैले कपड़े को नहीं ग्रहण कर सकते हो ना? ठीक इसी तरह मैं भी उस व्यक्ति द्वारा फेंके हुए अपशब्द को नहीं ग्रहण कर सकता। इतना याद रखो कि यदि तुम किसी के बिना मतलब भला बुरा कहने पर स्वयं भी क्रोधित हो जाते हो, तो इसका अर्थ है कि तुम अपने साफ सुथरे वस्त्रों की जगह उसके फेंके फटे पुराने मैले कपड़ों को धारण कर रहे हो। दोस्तों, इस जैन कहानी में गुरु ने शांत चित्त रहकर अपने आप पर और अपने विचारों पर काबू पाने की बात कही है। किसी के अपशब्दों से हमें बिल्कुल भी विचलित नहीं होना चाहिए। हमारे मन और तन पर सिर्फ हमारा ही कंट्रोल होना चाहिए। टोक्यो के निकट एक महान जैन मास्टर रहते थे। वो अब वृद्ध हो चुके थे और अपने आश्रम में जैन बुद्धिज्म की शिक्षा देते थे। एक नौजवान योद्धा जिसने कभी कोई युद्ध नहीं हारा था, उसने सोचा कि अगर मैं मास्टर को लड़ने के लिए उकसाकर उन्हें लड़ाई में हरा दूं, तो मेरी ख्याति और भी फैल जाएगी। और इसी विचार के साथ वो एक दिन आश्रम पहुंचा और बोला, कहाँ है वो जैन मास्टर? हिम्मत है तो सामने आइए और मेरा सामना करें। योद्धा की क्रोध की भरी आवाज़ पूरे आश्रम में गूंजने लगी। देखते देखते सभी शिष्य वहाँ इकट्ठा हो गए और अंत में मास्टर भी वहीं पहुंच गए। उन्हें देखते ही योद्धा उन्हें अपमानित करने लगा। उसने जितना हो सके उतनी गालियां और अपशब्द जैन मास्टर को कहे, पर मास्टर फिर भी चुप रहे और शांति से वहां खड़े रहे। बहुत देर तक अपमानित करने के बाद भी जब मास्टर कुछ नहीं बोले, तो योद्धा कुछ घबराने लगा। उसने सोचा ही नहीं था कि इतना सब कुछ सुनने के बाद भी जैन मास्टर उसे कुछ नहीं कहेंगे। उसने अपशब्द कहना जारी रखा और मास्टर के पूर्वजों तक को भी भला बुरा कहने लगा, पर मास्टर तो मानो बहरे हो चुके थे। वो उसी शांति के साथ वहाँ खड़े रहे और अत्यंत योद्धा थक कर खुद ही वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद वहाँ खड़े सभी शिष्य जैन मास्टर से नाराज हो गए। भला आप इतने कायर कैसे हो सकते हैं? आपने उस दुष्ट को दंडित क्यों नहीं किया? अगर आप लड़ने से डरते थे तो हमें आदेश दिया होता, हम उसे छोड़ते नहीं, शिष्यों ने एक स्वर में कहा। मास्टर मुस्कुराए और बोले, यदि तुम्हारे पास कोई सामान लेकर आता है और तुम उसे नहीं लेते हो, तो उस सामान का क्या होता है? एक शिष्य ने उत्तर दिया, वो उसी के पास रह जाता है जो उसे लाया था। जैन मास्टर बोले, यही बात ईर्ष्या, क्रोध और अपमान के लिए भी लागू होती है। मास्टर बोले, जब इन्हें स्वीकार नहीं किया जाता
तो वे उसी के पास रह जाती हैं जो उन्हें लेकर आया था। गुरुजी ने ये बताया कि आप अगर किसी ईर्ष्यालु व्यक्ति से झगड़ा या बहस करेंगे तो सिर्फ आपकी शांति ही भंग होगी, उस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर आप उसका साथ देंगे तो वो आप पर हावी हो जाएगा, अगर नहीं देंगे तो वो कमज़ोर हो जाएगा और हार कर चला जाएगा। बहुत सी तीरंदाजी प्रतियोगिताएं जीतने के बाद एक नौजवान तीरंदाज खुद को सबसे बड़ा धनुर्धर मानने लगा। वह जहाँ जाता लोगों को उससे मुकाबला करने की चुनौती देता और उन्हें हराकर उनका मजाक उड़ाता। एक बार उसने एक प्रसिद्ध जैन मास्टर को चुनौती देने का फैसला किया और सुबह सुबह पहाड़ों के बीच स्थित उनके मठ पर जा पहुंचा। मास्टर, मैं आपको तीरंदाजी मुकाबले के लिए चुनौती देता हूँ, नवयुवक बोला। मास्टर ने नवयुवक की चुनौती स्वीकार कर ली। मुकाबला शुरू हुआ। नवयुवक ने अपने पहले प्रयास में ही दूर रखे लक्ष्य पे ठीक बीचों बीच निशाना लगा दिया और अगले निशाने में उसने लक्ष्य पर लगे पहले तीर को ही भेद डाला। अपनी योग्यता पर घमंड करते हुए नवयुवक बोला, कहिए मास्टर, क्या आप इससे बेहतर करके दिखा सकते हैं? यदि हाँ तो करके दिखाइए, यदि नहीं तो हार मान लीजिए। मास्टर बोले, पुत्र मेरे पीछे आओ। मास्टर चलते चलते एक खतरनाक खाई के पास पहुंचे। नवयुवक यह सब देख कुछ घबराया और बोला, मास्टर, ये आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? मास्टर बोले, घबराओ मत पुत्र, हम लगभग पहुंच ही गए हैं। बस अब हमें इस झज्जर पुल के बीचों बीच जाना है। नवयुवक ने देखा कि दो पहाड़ियों को जोड़ने के लिए किसी ने लकड़ी के एक काम चलाऊ पुल का निर्माण किया था और मास्टर उसी पर जाने के लिए कह रहे थे। मास्टर पुल के बीचों बीच पहुंचे, कमान से तीर निकाला और दूर एक पेड़ के तने पर सटीक निशाना लगाया। निशाना लगाने के बाद मास्टर बोले, आओ पुत्र, अब तुम भी उसी पेड़ पर निशाना लगाकर अपनी दक्षता सिद्ध करो। नवयुवक डरते डरते आगे बढ़ा और बेहद कठिनाई के साथ पुल के बीचों बीच पहुंचा और किसी तरह कमान से तीर निकालकर निशाना लगाया, पर निशाना लक्ष्य के आसपास भी नहीं लगा। नवयुवक थोड़ा निराश हो गया और अपनी हार स्वीकार कर ली। तब मास्टर बोले, पुत्र, तुमने तीर धनुष पर तो नियंत्रण हासिल कर लिया है, पर तुम्हारा उस मन पर अभी भी नियंत्रण नहीं है जो किसी भी परिस्थिति में लक्ष्य को भेदने के लिए आवश्यक है। पुत्र